हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप सभी का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा एबीपीएमयू की वेबसाइट से। अगर आप लोगों ने कुछ प्रॉब्लम की वजह से अगर नहीं चेक कर पाए हैं अपना रिजल्ट को, तो इस समय क्या हुआ कि काफ़ी लोड पड़ रहा है इस वेबसाइट पे। तो हो सकता है कि आपका एरर चल रहा होगा, तो थोड़ा टाइम आप रुक जाइएगा, तो हो सके कि आपका वेबसाइट चलने लगे और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो रिजल्ट चेक करने के बाद उसे प्रिंट करके ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिशन के टाइम और काउंसलिंग के टाइम आपसे प्रिंट मांगा जाएगा। तो जो भी आपका नंबर आया हुआ है मार्क्स, आप उसे प्रिंट करके रख लीजिए, सेव करके रख लीजिए। और इस टाइम लगातार कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि मार्क्स जो है अच्छा नहीं आया है। तो इस बार जो मार्क्स आया है लगभग 20% कह सकते हैं, 30% लोग का मार्क्स जो अच्छा आया है। बाकी लगातार लगातार जो मैसेज आ रहा है, लगभग 80% लोगों का मैसेज यही आ रहा है कि नंबर ख़राब आया है। जो रिज़ल्ट आई है वो इस पे रिज़ल्ट में गड़बड़ी है, क्योंकि बोल रहे थे कि जब आंसर की आई थी तो उस टाइम जो मेरा नंबर था कुछ ज़्यादा आ रहा था, और इस बार जब रिज़ल्ट आए तो मेरा नंबर घट गया है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं कुछ नहीं समझ में आ रहा कि इस बार एबीवीएमयू क्या कर रही है। पिछले 2 साल से एबीवीएमयू में कोई कमी नहीं थी, लगातार सही से हर काम उनका अच्छे से चल रहा था। लेकिन पता नहीं इस साल इन्होंने ऐसा क्या कर रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि पेपर हुआ, पेपर होने के बाद पेपर बाहर आ गया। इन्होंने आंसर की रिलीज़ किया, आंसर की भी में गड़बड़ी आ गई। बाद में इन्होंने आंसर की को भी चेंज किया। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे इन्होंने आंसर की भी को भी चेंज किया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंसर की अपडेट लिख के आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आंसर की अपडेट बीएससी नर्सिंग 2024। पता नहीं इस समय आंसर एबीवीएमयू क्या कर रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर की भी गलत जारी कर रही है। और आज रिजल्ट जारी किया तो उसके आधे घंटे बाद भी काउंसलिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी। मतलब कुछ भी ये लोग कर रहे हैं, ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ कि रिजल्ट के जारी होने के बाद तुरंत काउंसलिंग स्टार्ट हुई हो। रिजल्ट जारी होने के 1 दिन बाद या 2 दिन बाद इन्फॉर्मेशन वाउचर आती थी, तब काउंसलिंग जाके स्टार्ट होती थी। अब ये लोग इस बार क्या कर रहे हैं एबीवीपीएस को समझ में नहीं आ रहा है। लगातार स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि इस मेरा नंबर पहले कुछ ज़्यादा आ रहा था, इस बार कम आ रहा है, क्या करें? तो अब इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि पता नहीं क्या कर रहे हैं। उधर नीट वाले भी बच्चे ऐसे ही परेशान हैं कि ये लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं कि क्या करा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लगातार बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं कि ये क्या करें? काउंसलिंग कैसे कराएँ? इतना नंबर आ रहा है, कैटेगरी रैंक, ओपन रैंक इतना हाई कैसे चला जा रहा है। पिछली बार 125 नंबर पे लगभग गया था 1100 रैंक, इस बार चला जा रहा है 4952 रैंक गया है 126 पे। अब कैसे क्या करना है अब इनका, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आंसर की इन्होंने रिलीज़ किया तो भी गलत किया। एडमि आज इन्होंने रिज़ल्ट जारी किया, उसमें भी लोगों ने कमी निकाल दी है, क्योंकि अगर कमी ना होती तो लोग कमी ना निकालते। अगर 1-2 का मैसेज आया होता तो चलो इग्नोर कर सकते थे कि हो सकता है कि आपका आंसर की जो आपने वो मार्कशीट लिखी हो थी उसमें हो सकता था कि फिलअप गलत हो गया हो, इसलिए हो सकता है। लेकिन लगातार लोगों का कमेंट आ रहा है कि आंसर जो रिज़ल्ट जारी की गई है वो गड़बड़ है। एक लोगों ने तो किसी लड़की ने कमेंट भी किया था कि मैं मंडे को एबीपीएमयू ऑफ़िस में भी जाऊँगी कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। तो देखिए, ये हो सकता था कि रिज़ल्ट में बदलाव लाया जा सकता था, लेकिन अब बदलाव लाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग की प्रक्रिया भी स्टार्ट कर दी है और आज 22 तारीख से लेके 27 तारीख तक इन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू कर दी। तो इस बीच अगर हम रिज़ल्ट को लेकर ध्यान देंगे तो उधर हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस जो थी वो डेट भी चली जाएगी, फिर हमारा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रुक जाएगी। तो इन्होंने पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपना सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया कि कौन-कौन से गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितनी सीट हैं। तो आपका जो भी नंबर आया होगा, जो भी नंबर आया है आप वो काउंसलिंग कराइए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो एडमिशन लीजिए, नहीं तो आप फिर अगले साल की तैयारी करिए और फिर से आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से नर्सिंग करिए। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से करेंगे फ़ीस ज़्यादा लगेगी और आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब इन लोग की क्या बेवकूफ़ी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कुछ भी कर रहे हैं लोग। उधर नीट के साथ कर रहे हैं, यहाँ अब हमारे नर्सिंग लोगों के साथ भी कर रहे हैं। जिन्होंने दिन-रात मेहनत के पढ़ाई की, अब उनका नंबर कम आ रहा है, बच्चे रो भी रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं अब इसमें हम। यहाँ पे इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया है। अब अभी तक ऐसा इन्होंने कभी नहीं किया कि रिज़ल्ट के आधे घंटे बाद सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग, इन्फॉर्मेशन वाउचर सब कुछ रिलीज़ कर दिए।
आज तक अभी इन्होंने ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रिज़ल्ट के तुरंत बाद में ऐसा इन्होंने कभी किया हो। अब इसका मतलब ऐसा साफ दिख रहा है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, इसीलिए इन्होंने, हाँ, मान रहे हैं कि 1 अगस्त से क्लास भी स्टार्ट करनी है नया सेक्शन की, तो टाइम कम है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं कम है कि कुछ भी ये लोग करें। अगर कमी ना होती तो लोग इतना मैसेज ना करते, इनका आज ही सीट मैट्रिक्स काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट ना करते। कुछ गड़बड़ी है एबीवीपी की जो छिपा रही है। अब एक साथ इतने बच्चों का नंबर नहीं कम हो सकता। तो अब देख लेते हैं कि इनका सीट मैट्रिक्स क्या है, क्या ही कर सकते हैं। अगर आपका नंबर कम है तो हम आपको बताते हैं कि काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है। अगर आपका नंबर कम है तो आप ये भूल जाइए कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करनी है, आपका नंबर कम है, तो आप अपने चॉइस फिलिंग में केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही फिलअप करिएगा। प्राइवेट कॉलेज गलती से मत चॉइस करिएगा, नहीं तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज से आपको करना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से नहीं करेंगे तो आपका जो 5,000 लग रहा है काउंसलिंग में, वो भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से ही करना है, तो आप चॉइस फिलिंग करिए, क्या पता लास्ट में जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आपका 5,000 वापस हो जाएगा। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज मत फिलअप करिएगा अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना तो। और हाँ, ये ज़रूर हम बताएँगे कि आपको कैसे फ़िलअप करना है। बिल्कुल स्मार्ट तरीके से आपको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, तभी इस बार आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, क्योंकि जो पिछली बार 124 123 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा था, तो उस समय उनका कट ऑफ जो था कैटेगरी रैंक या ऑल ओवर रैंक बहुत कम था। लेकिन इस बार इन लोग का रैंक जो है बहुत हाई जा रहा है, तो कुछ स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करनी पड़ेगी। हमें हाई लेवल का जो कॉलेज होगा, उसको नहीं प्रेफ़रेंस करना पड़ेगा। हमें जितने भी ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसको पहले हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर बनाएँगे कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करने हैं, कौन-कौन से कॉलेज आपको सबसे ऊपर रखनी है, वो भी नंबर के बेस पे। आपका अगर इतना नंबर है तो आपको कैसे कॉलेज को अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनका देख लेते हैं सीट मैट्रिक्स जो है रिलीज़ कर दी गई थी। तो जो सीट मैट्रिक्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके 23 जो हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज दिए गए हैं आपके लास्ट तक। जो यहाँ पे लिखा है कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक आपका ये गवर्नमेंट कॉलेज है। बाकी इसके नीचे जितने भी कॉलेज दिए गए हैं ये सब प्राइवेट कॉलेज हैं। सेम उसके सामने जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि उसके जैसे यहाँ पे पहला दिया है गौतम बुद्ध नगर में, तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके लिए 24 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल 6 सीट दी गई है। और वैसे यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के लिए केवल 16 सीट है। एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट है और वहीं एससी कैटेगरी के लिए 13 सीट दी गई है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर पर आप जैसे क्लिक करेंगे, पूरा उनके शेड्यूल खुल के आ जाएगा कि कहाँ कितना फ़ीस कैसे ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्यूशन फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, हॉस्टल मेस, ट्यूशन, मतलब पूरा ऑल ओवर रैंक देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 1,000 मतलब है, 10,000 आपको वापस भी कर दिया जाएगा। और टोटल पूरे 4 साल का जो फ़ीस है वो है 3,58,000 रुपया। ये गौतम बुद्ध नगर का जो फ़ीस है, गवर्नमेंट कॉलेज होते हुए भी इनकी फ़ीस काफ़ी महंगी है। तो आप ऐसे कॉलेज को प्रेफ़रेंस रखिएगा जिसका फ़ीस कम भी हो और अच्छा भी हो। तो ये गौतम बुद्ध नगर का फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे मैं बस्ती का दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो बस्ती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है इसकी फ़ीस भी दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। तो जो बस्ती की फ़ीस है वो केवल आपका 1,21,000 में आपका 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। 1,21,928 रुपया आपका लगेगा, 4 साल आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा। जिसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने काफ़ी चीज़ें भी इंक्लूड की रखी है, ट्यूशन फ़ीस, लाइब्रेरी फ़ीस, ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस। यहाँ पे कह सकते हैं कि हॉस्टल नहीं है तो हॉस्टल आपका शुल्क नहीं लिया जा रहा है। हाँ, ये आपको ज़रूर बता देते हैं कि जो फर्स्ट ईयर होता है, फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस जो होती है ज़्यादा लगती है, सेकंड ईयर में कम लगती है। क्योंकि आपसे 10,000 एक्स्ट्रा लिया जाता है। मान लीजिए आपके कॉलेज में कुछ तोड़-फोड़ कर देते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट ख़राब कर देते हैं, तो जो आपसे 10,000 लिया जाता है उसी में से काट लिया जाता है। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किए रहते हैं गलती, तो आपका जब 4 साल कंप्लीट हो जाता है तो वो 10,000 रुपया आपको वापस कर दिया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में आपकी फ़ीस थोड़ा ज़्यादा लगती है, और सेकंड ईयर में उससे कम ही लगती है। तो इनका ये सीट मैट्रिक्स, आप ये पूरा सीट मैट्रिक्स इनका देख सकते हैं कि कौन-कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कहाँ कितना फ़ीस है और कौन-कौन किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट दी गई है। अब देख लेते हैं कि चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। तो आपको सबसे पहले इसको लॉगिन करना पड़ेगा अपने रजिस्ट्रेशन आईडी से और पासवर्ड से। तो जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये पूरा खुल जाएगा।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स बीएससी नर्सिंग 2024 और अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड फर्स्ट। तो जैसे हम अप्लाई फॉर काउंसलिंग राउंड से फर्स्ट पर क्लिक करेंगे, तुरंत आपका ये पूरा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉट रजिस्टर पेंडिंग, नॉट पेड पेंडिंग, और यहाँ पे भी देख सकते हैं कि नॉट फील्ड पेंडिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, तुरंत आपको 5500 रुपया आपको इन्हें फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी, और ये रिफंडेबल होती है। अगर आपको कॉलेज अलाट हो जाता है, आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन ले लेते हैं, तो ये 5000 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। 500 रुपया ये रख लेते हैं, लेकिन 5000 वापस कर देते हैं। लेकिन आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज अलाट नहीं होता है, तो ये 500 तब भी ये 5000 रुपया आपको वापस कर देंगे। लेकिन एक कंडीशन ये है कि आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, तब ये 5000 रुपया आपको वापस नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन में ये वापस नहीं करेंगे। बाकी आपके 2 कंडीशन में, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, एडमिशन ले लेते हैं, तो 5000 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलता है, तभी आपको ये 5000 रुपया वापस कर देते हैं। लेकिन अगर आपको मिल गया है और आप नहीं ले रहे हैं, तब ये 5000 रुपया वापस नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो क्लिक रजिस्टर लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, इसको आप सबसे पहले फ़िलअप कर लीजिएगा। एक बार सबको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे क्लास 12th का मार्कशीट, वो भी पीएनजी में पूछा गया है, जेपीजी में नहीं, पीएनजी में अपलोड करना है। क्लास 10th का मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्लिक हियर रजिस्टर एंड पे फीस 500 प्लस 5000। जैसे आप इसको क्लिक कर सबमिट कर देंगे ये फीस को, तुरंत आपका ये चॉइस फिलिंग वाला ऑप्शन जो होगा इनेबल हो जाएगा। तब आप जाके अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो अभी आप इतना करके रख लीजिए। अगर आपको काउंसलिंग करानी है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे इस बार गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज से करनी है, तो आप इतना करके रख लीजिए। बाद में जैसे ही हम एक वीडियो बनाएंगे कि आपको कितने नंबर पे किस तरह की चॉइस फिलिंग करनी है, फिर आप उस तरह से अपनी चॉइस फिलिंग को कर लीजिएगा। आप चॉइस फिलिंग में अगर एक बार आप सेट कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉलेज को, तो बाद में उसे आप एडिट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने चॉइस फिलिंग कर ली, उसको बाद आप एडिट नहीं कर सकते। बस आपको क्या करना है, उसको सबमिट नहीं करना है, और उसे सेव करके ज़रूर रखिएगा। अगर आप एक बार उसे सबमिट कर देते हैं, लॉक कर देंगे, तो उसे भी बाद में आप उसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी से आप बस इतना ही कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है, चॉइस फिलिंग आपको कैसे करानी है, कौन कौन सी सीट कॉलेज को आपको प्रेफरेंस देनी है। तो जो भी आपका रिजल्ट आया है, अब आपको रिजल्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, ना हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग प्रोसेस को अब शुरू कर दिया है। तो अभी तक के लिए जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।